जय श्री सीताराम। अब तक तो आप सभी जान गए होंगे कि 8 तारीख को 8 नवंबर 2022 को चंद्र ग्रहण है। लेकिन इस दिन ने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी पैदा किया है। कई सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि चंद्र ग्रहण 1 घंटे का होगा, चंद्र ग्रहण 2 घंटे का होगा, कितने बजे ये शुरू होगा। कोई लोग कह रहे हैं 5:30 बजे से 6:30 बजे तक रहेगा, कोई 4:30 से 6:30 कह रहे हैं, कोई 2:15 बजे का कह रहे हैं। तो ये इसकी सही जानकारी क्या है, तो मैं सबसे पहले तो ये सही जानकारी आपको दूंगा आज के इस वीडियो में। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस ग्रहण का क्या प्रभाव अलग अलग राशियों के आधार पर पड़ने वाला है, क्योंकि चंद्र देवता जो हैं वो हमारे लिए ज्योतिष में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक दर्जा रखते हैं। और चंद्र राशि के आधार पर ही चूंकि मैं राशिफल देता हूं, तो ये राशिफल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि चंद्र ग्रहण है। हाँ, क्या क्या करना चाहिए, किन किन चीजों की सावधानी बरतना है, इस बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़े कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि भाई ये क्या कंफ्यूजन है, कब शुरू होगा। तो देखिए, ग्रहण का जो स्पर्श है वो 2:15 बजे 8 तारीख को ही 8 नवंबर 2022 को दिन के 2:15 बजे ही ग्रहण का स्पर्श हो जाएगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। स्पर्श तो इसका हो जाएगा, लेकिन इसका जो मध्य का समय रहेगा वो 4:30 बजे का रहेगा। हाँ, शाम के 4:30 बजे। और इसका जो मोक्ष का समय है, हाँ, ये ग्रहण कब समाप्त होगा, तो ये 6:20 शाम में ग्रहण समाप्त होगा। अब कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि 5:30 बजे या 4:30 बजे भी कई सारे लोग बता रहे हैं। तो ये क्या बात हुई? तो देखें, मैं कह रहा हूं 2:15 बजे स्पर्श होगा, लेकिन 2:15 बजे तो दोपहर होगी ना, तो उस समय चंद्र देवता या चंद्र ग्रहण जो है वो दिखेगा नहीं, है ना। अब चूंकि दिखेगा नहीं, तो वो कब दिखेगा? तो वो तब दिखेगा जब चंद्र उदय होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 5:30 बजे या 5:20 पर चंद्र उदय होगा। और जब चंद्र उदय होगा तो वो ग्रहण में ही उदय हो रहा है। इस वजह से कई लोग इसे 5:30 या 5:20 से लेकर के 6:20 तक का ही बता रहे हैं। लेकिन जब ग्रहण दिख रहा है तभी थोड़े ना ग्रहण है, वो तो पहले से चलता आ रहा है। तो हमें जब से ग्रहण लगा है, भले हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जब से वो ग्रहण लगा है उस समय को मानना चाहिए। तो वो 2:15 बजे का समय है। तो आप ग्रहण को 2:15 बजे दोपहर से शाम के 6:20 तक ही माने। दिखने का समय 5:20 से लेकर के शाम के 6:20 तक रहेगा। इसलिए कई लोग या फिर मॉडर्न लोग जो है ग्रहण को देखते हैं। हालांकि मैं हमेशा मना करता हूं कि ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, उसकी वजह भी बताते रहता हूं अभी, और मैं आपसे कह दूंगा उसकी वजह। लेकिन फिर भी जो लोग ग्रहण को देखते हैं उनके लिए 5:20 या 5:30 बजे से 6:20 तक का ही ये वक्त रहने वाला है ना। आप समझ गए इस बात को। अब आगे चलते हैं और अब हम चर्चा करते हैं राशिफल के बारे में कि राशिफल अलग अलग चंद्र राशियों के आधार पर अलग अलग क्या इस ग्रहण का राशिफल होने वाला है। फिर हम सावधानियों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। अच्छा, राशिफल ये कब से कब तक होता है? तो ग्रहण के जो राशिफल होते हैं आने वाले 3 से 4 दिन और बीते हुए 3 से 4 दिन के लिए रहते हैं। तो करीब करीब आप ये मान सकते हैं कि 1 सप्ताह का ये राशिफल होता है। लेकिन खास तौर पर ग्रहण के दिन ये सब चीजें ज्यादा महसूस होंगी। तो सबसे पहले नंबर पर मेष राशि की बात करते हैं। भाई, मेष राशि वाले शत्रुओं से बचकर रहें, हिडन एनिमीज, डायरेक्ट एनिमीज से बचकर रहें। धोखा हो सकता है, या अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और साथ ही साथ कहीं आप जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, तो यातायात संबंधी नियमों का पालन करें, या यातायात या अपने सड़क से कुछ दुर्घटना हो, ऐसे हालात बनते हैं। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान इस बीच में रखना चाहिए। तो कोई बहुत अच्छा आपके लिए राशिफल नहीं है, लेकिन फिर भी आप यदि ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैं इसका उपाय भी लास्ट में बताऊंगा। वृषभ राशि के लिए मैं कहना चाहता हूं कि व्यय, फिजूल खर्च आपका ज्यादा होगा।
या आप कहीं निवेश इस बीच में करते हैं, इस सप्ताह आप यदि कहीं निवेश करते हैं, पैसा कहीं लगाते हैं तो वो लॉस हो सकता है। किसी को पैसा देते हैं उधार तो वो भी आपका डूब सकता है। तो धन के पैसे के दृष्टिकोण से जरा आपको मुट्ठी बांध कर रहना पड़ेगा, या हस्त मुक्त बिल्कुल बिल्कुल खर्च करते जाओ, ऐसी स्थितियां बन सकती है, वो नहीं बनना चाहिए। तो इस वजह से किस प्रकार से व्यय किया जाए, किस प्रकार से इन्वेस्ट किया जाए, किस प्रकार से पैसे को बचाया जाए, ये आपको इस समय सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। तो मिथुन राशि के लिए यह वक्त प्रतिष्ठा का लाभ करवाएगा। ये वक्त आपके लिए धन का लाभ करवाने वाला है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में आपको अच्छा महसूस होगा। आपको मेंटली थोड़ा सा एक फिजूल का, जिसको कहते हैं ना, एक नर्वसनेस होती है, वो हो सकती है, बट उसके अलावा प्रैक्टिकली यदि हम धन की दृष्टिकोण से देखें, प्रैक्टिकली आपके प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से देखें, तो ये समय मुझे आपके लिए, ये ग्रहण मुझे आपके लिए लाभकारी दिखता है। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि को भी मैं यही बात कहूंगा कि सम्मान के योग है, मान बढ़ने के योग है, प्रतिष्ठा बढ़ने के योग है, आपकी वाहवाही हो, आपकी तारीफ हो, ऐसे योग है। तो ये ग्रहण आपके सम्मान को, मान को, प्रतिष्ठा को, वाहवाही को बढ़ाने के लिए आ रहा है। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। भाई वही बात मैं रिपीट करूंगा सिंह राशि के लिए भी, कि प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, वाहवाही बढ़ेगी, तारीफ बढ़ सकती है। इसका मतलब यह है कि आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिले, ऐसे योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, तो आपके लिए भी लाभकारी है। कन्या राशि की बात करें तो कुछ कन्या राशि के लिए कहूंगा कुछ गुम हो सकता है, कुछ चोरी हो सकता है, कुछ जा सकता है आपके पास से। तो जरा चोरी ना हो, या थोड़ा आप इस चीज को लेकर के सतर्क रहें, है ना, कि आपके पास से कोई चीज ना जाए। अब आजकल केवल फिजिकल चीजें ही चोरी हो ऐसा नहीं होता। आजकल सॉफ्टवेयर, या जैसे आपकी कोई पासवर्ड है वो चोरी हो गया, आपकी कोई जानकारी थी वो चोरी हो गई, किसी के पास चली गई, तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो आपको चाहिए कि आप पहली बात तो किसी पर अति विश्वास ना करें, और दूसरी बात अपनी जो भी महत्वपूर्ण चीजें उनको संजो कर रखें। ठीक है, कन्या राशि वाले। तुला राशि वालों को फिजिकल कष्ट हो सकता है, शारीरिक तौर पर कष्ट हो सकता है, मतलब हेल्थ इश्यूज जो है वो हो सकते हैं, या उतार चढ़ाव में आ सकते हैं। यदि कोई लंबी बीमारी है तो आपको अपना ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। या कहीं आप दूर जा रहे हैं, व्हीकल चला करके जा रहे हैं, तो यातायात संबंधी नियमों का पालन करें। खुद व्हीकल चला करके इस दिन आप न जाएं। सड़क दुर्घटना या इस प्रकार से यातायात संबंधी समस्याओं से के योग मुझे आपके साथ बनते हुए नजर आते हैं। या कहीं आप चल फिर भी रहे हैं तो मोच लग जाए, या कहीं टकरा जाए, या कुछ चोट लग जाए, तो ऐसी स्थितियां भी बनती है। तो आप ध्यान रखें। तुला राशि यदि आपकी है तो। वृश्चिक राशि वालों को तनाव ज्यादा होगा, चिंता ज्यादा होगी, सोच विचार ज्यादा करेंगे। किसी ने कुछ बोल दिया तो बस सोचते ही रहें, तो ऐसी स्थिति बन सकती है। एंजाइटी जैसा स्थिति भी बन सकता है। तो एंजाइटी से बचने का वृश्चिक राशि वाले प्रयास करें। मेंटल थोड़ा सा आपको तनाव यहाँ पर या दबाव यहाँ पर होगा, या प्रेशर, वर्किंग लोड आपको इस समय ज्यादा लग सकता है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। तो धनु राशि के लिए धन का लाभ मिलता हुआ मुझे नजर आता है। आय, इनकम, पैसे में बढ़ोतरी बनती हुई नजर आती है। तो सीधे तौर पर व्यवसाय, नौकरी और प्रोफेशन के दृष्टिकोण से ये ग्रहण आपके लिए शुभ होगा। धन के दृष्टिकोण से, इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से ये वक्त आपके लिए शुभ होगा। कहीं से पैसा आने वाला है, कहीं पैसा फंसा हुआ था, तो आने के दृष्टिकोण से ये वक्त शुभ होगा। ठीक है। मकर राशि की बात करें तो भौतिक सुख सुविधाएं मिलने वाली है। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, या कोई आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं, और प्लानिंग भी कर सकते हैं, और आपको वो मिले, ऐसा भी मुझे दिखता है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी मकर राशि के लिए समय अच्छा रहेगा, और भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा रहेगा। कुंभ राशि की बात करें तो फिजूल खर्च हो सकता है आपका, अपव्यय हो सकता है। कहीं आप पैसा लगाना चाहते हैं तो हो सकता है वो लॉस चले जाए, तो इस समय इन्वेस्टमेंट का ये वक्त नहीं है। कहीं पैसा आपने लगा करके रखा था तो भी उसका ध्यान जरूर रखें। किसी को उधार पैसा देना नहीं है। कहीं से वस्तु खरीद रहे हैं तो मोल भाव करके खरीदें, या फिर महंगी कुछ ज़्यादा ही महंगी चीज़ है तो अपनों से सलाह लें, या कोई वरिष्ठ है, कोई उस फील्ड के जानकार है, उनसे सलाह लें, और उसके बाद ही वो चीज़ खरीदें। अपव्यय हो सकता है, फिजूल खर्च हो सकता है। और फाइनली मीन राशि की बात करें तो आपको अपने मान सम्मान का ध्यान रखना है। आपको चिंता, तनाव, एंजाइटी की स्थिति भी हो सकती है, या कोई काम आप करें और उसका आप
पर आपके फेम पर, आपकी प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ भी काम आपको जो भी करना है सोच समझ के करना है। कई बार तो हम सही काम करते हैं तो भी कई बार फंस जाते हैं। तो आप किसी काम को अपने हाथ में, या कोई महत्वपूर्ण काम को अपने हाथ में न लें इस सप्ताह, या फिर कम से कम ग्रहण के दिन, और यदि लेते भी हैं तो बिल्कुल चौकन्ना रहें कि इस काम से हो सकता है कि प्रतिष्ठा की हानि हो, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये मीन राशि की बात थी। तो यहाँ पर मेष राशि से लेकर के मीन राशि के लिए मैंने आपको इस ग्रहण का राशिफल बताया और समझाया। ये आपके ऊपर कैसा जाएगा ये बताया। अब बात करते हैं कि भाई ग्रहण क्यों नहीं देखना चाहिए और उपाय क्या करें। यदि नेगेटिव रिजल्ट्स भी आपको पता है तो क्या उपाय करें, या फिर कहीं गर्भवती महिलाएं ज़्यादा चिंता में रहती है, तनाव में रहती है ग्रहण को लेकर के, तो उन्हें क्या उपाय करने चाहिए। तो देखें, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि यदि आपके कोई अपने हैं, है ना, जिनसे आप प्रेम करते हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं और जिनका आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, यदि उन्हें कोई तकलीफ हो रही है, उन्हें कोई तकलीफ दे रहा है, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो परेशान हो रहे हैं, और इस बीच में आप उन्हें परेशान होते हुए देख रहे हैं, वाह जी वाह मजा आ गया, अभी कितने परेशान हुए, वाह जी वाह बहुत मजा आया। तो क्या ये नैतिक तौर पर सही है? बिल्कुल नहीं सही है। तो वही बात हो गई कि ग्रहण जो है, चंद्र ग्रहण पे चंद्र देवता परेशान हो रहे हैं, चंद्र देवता को ग्रहण लग रहा है, और यदि ग्रहण लग रहा है, और चूंकि चंद्र देवता हमारे मन के स्वामी, भैया साइकोलॉजी, मन, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, यही सब कुछ होता है जीवन में। उसी की वजह से आप सोचकर आगे बढ़ते हो या फिर पीछे हटते हो। तो चंद्रमा मन और माता दोनों के स्वामी है। माँ और मन से महत्वपूर्ण इस जीवन में क्या है, मुझे आप बता दीजिए। माँ से महत्वपूर्ण क्या है, और फिर आपकी मन, आपकी साइकोलॉजी, आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से महत्वपूर्ण इस जीवन में क्या है? कुछ नहीं है। तो इन्हीं चीजों को चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं, और चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है तो हमें उनको देख करके खुश होना या उनकी परेशानियों को देखना वर्जित माना गया है। ये हमारा सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म है, ठीक है। प्रैक्टिकली आपको कोई नुकसान नहीं होगा। प्रैक्टिकली मतलब कि आपने ग्रहण देखा तो आपकी आंखों को कोई दिक्कत हो गई, या कुछ और बड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया ग्रहण देखने की वजह से, तो वो कुछ नहीं होगा। हालांकि राशिफल मैंने आपको अलग अलग बताए हैं, उस राशिफल के आधार पर चीजें हो सकती हैं, बट ग्रहण देखने से कुछ चीजें होंगी, या ग्रहण ना देखने से कुछ अच्छा हो जाएगा, ग्रहण देखने से आपका कुछ बुरा हो जाएगा, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है ना। राशिफल आप ग्रहण देखें कि ना भी देखें, यही राशिफल आपके लिए रहने वाले हैं, लेकिन देखना नहीं चाहिए। तो ये एक मैंने आपको वजह बताई। अब उपाय क्या करना चाहिए? तो उपाय बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। उपाय ये है कि ग्रहण के दौरान आपको जो है भगवत नाम, अपने इष्ट का नाम, आप शिव शंकर भगवान को मानते हैं, आप वैष्णव हैं, श्री सीताराम राधा कृष्ण को आप मानते हैं, आप माता जी को मानते हैं, आप किसी और धर्म से बिलोंग करते होंगे, है ना। तो जिनको आप मानते हैं, जो आपके इष्ट हैं, उनके नाम की माला का चैंट करना, जाप करना। आपके गुरुदेव के नाम की माला का जाप कर सकते हैं यदि वो इस दुनिया में नहीं है ना। तो उनके नाम का जाप करना ग्रहण के दौरान बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और इससे क्या होता है, तो चैंट करने से, नाम जाप करने से आपका नाम जाप आपके चंद्र देवता को लगता है, और चंद्र देवता की परेशानी कम होती है, और उनकी परेशानी यदि कम होती है तो बाद में वो प्रसन्न होकर के आपको बहुत अच्छे फल देते हैं, ठीक है। तो आप चैंट करिए, नाम करिए चंद्र देवता की शांति के लिए, सुख के लिए, ठीक है। कई सारे लोगों ने ग्रहण के दौरान बहुत सारे मंत्र किए हैं, चैंट किए हैं, जिन्हें चंद्र देवता ने सिद्ध कर दिया। सिद्ध क्यों किया? क्योंकि चंद्र देव, यदि कोई व्यक्ति परेशानी में है ना, कोई ताकतवर व्यक्ति परेशानी में है, हाँ, और आप उसकी परेशानी को ठीक करने के लिए कुछ यत्न करते हैं और उससे लाभ भी मिल जाता है, तो वो ताकतवर व्यक्ति, वो बहुत रईस व्यक्ति, वो बहुत रसूखदार, वो एक जगह का बहुत बड़ा दबाव रखने वाला जो व्यक्ति है, वो आपके लिए क्या नहीं करेगा ना। वो आपको बोलेगा, वाह आज से आप जो है हमारे साम्राज्य में, हमारे इस जगह पर आप जो है फ्री में चीजें ले सकते हैं, आपको इतना रुपया दिया जाता है, इतना इनाम दिया जाता है, आपको गवर्नमेंट जॉब दी जाती है, वगैरह वगैरह। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसी प्रकार से चंद्र देवता की परेशानी यदि आपके रेमेडी करने से कम होती है, तो चंद्र मन और माता के स्वामी है, तो मन में बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स आए, मन में बहुत सारे विचार आए, मन में ऐसी सोच डेवलप हो, एक बड़ी सोच डेवलप हो, जिस एक किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, आप कहीं पर भी जाए तो आप सॉल्यूशन निकाल लें। ये मन ही करता है ना, और कौन करता है। तो यदि चंद्र देवता प्रसन्न होंगे तो आप सारे सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, तो इसी को तो सिद्धि कहते हैं।
भाई सिद्धि किसे कहते हैं? आप किसी जगह पर गए, किसी को कोई काम समझ नहीं आ रहा लेकिन आपने वो काम कर दिया, तो सिद्धि है आपके पास। इसी को सिद्धि कहते हैं। तो चंद्र देवता, और वो व्यक्ति काम कहाँ से करता है? दिमाग से। हाथ पैरों से काम नहीं होता। हाँ, हाथ पैर तो सबके पास है, दिमाग किसी किसी के पास है। इसीलिए कोई मुकेश अंबानी है, इसीलिए कोई धीरू भाई अंबानी है, इसलिए कोई जो है वो रतन टाटा है ना। तो दिमाग की वजह से सब अलग अलग है, शरीर की वजह से कोई अलग अलग नहीं है। हाँ, तो आप जो है इस दौरान चंद्र देवता की शांति के लिए, सुख के लिए चैंट करिए और आपको देखिएगा बहुत फायदा मिलेगा। रही बात गर्भवती महिलाओं की, तो डरने का ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना, कोई प्रैक्टिकल नुकसान नहीं होने वाला है। आप ग्रहण देखें ना देखें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको भी काट पीट कुछ नहीं करना चाहिए। और आपको भी चैंट आपको करना चाहिए, हरि नाम भगवत नाम, जो भी आपके नाम है। घबराने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। ग्रहण लग रहा है, आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान चंद्र देवता का हो रहा है, आपका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन चंद्र देवता की भलाई के लिए रेमेडी करिए, तो घबराने का कुछ भी नहीं है यहाँ पर। हाँ, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का वीडियो देखा और मुझे विश्वास है कि आपकी बात समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।